नमस्कार। आज जिस मकसद के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया, इसका मकसद 2 जनवरी को सर्व जातीय सर्व का महापंचायत का आयोजन कितलाना टोल पर होने जा रहा है। उस पंचायत का उद्देश्य पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो पिछले 7 साल से लगातार जो जाति पाति का जो जहर घुल गया, इस भाईचारे को दोबारा कायम करना, भेदभाव को मिटाना। दूसरा एजेंडा है इसका, जो पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर जो बच्चे नौजवान साथी जो नशा घर कर गया, गांजा, अफीम, चरस, पता नहीं कौन कौन से नशे करने लगे, जो हरियाणा का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उस नशे को रोकना। तीसरा एजेंडा इसके अंदर पंचायत के अंदर है जो भ्रूण हत्या, जो 21वीं सदी के अंदर लड़का लड़की के अंदर भेद समझते हैं। दुनिया चांद से अभी आगे मंगल ग्रह तक चली गई और उसके बावजूद भी हमारे समाज के अंदर ये कुरीति है। गर्भ के अंदर ये छोटी बच्ची को खत्म करना महापराध, उसको रोकना। चौथा जो दहेज प्रथा है, हमारे जवान बहन बेटी पढ़ी लिखी लड़कियां जो दहेज दानव के रूप में अपना सब कुछ, माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई देने के बावजूद भी मौत को गले लगाते हैं, इस अपराध को रोकना। चौथा इसके अंदर हमने जो 5वां जो हमें शामिल कराया, जिस प्रकार लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं, ये हमारी खापों ने भी अंतरजातीय विवाह के पूरे समाज ने, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है अंतरजातीय विवाह कोई किसी के साथ शादी करे। लेकिन जहाँ लव मैरिज की जो शादी है, ये बच्चे जो शादी करते हैं, हम पंचायत के माध्यम से ये कोशिश करेंगे, सरकार के अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजेंगे, लड़का और लड़की की शादी माँ बाप की सहमति का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। इसका क्या कारण है कि अगर उनकी सहमति हो जाए तो एक तो जो सबसे बड़ा ऑनर किलिंग का सिस्टम है ये, दूसरा है जो बच्चे जल्दबाजी में आकर्षण के कारण एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, किसी प्रकार के लोभ लालच में कह सकते हैं या आवेश में आके कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोग देखते हैं हर रोज रोड के ऊपर कहीं भी होटलों के अंदर जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो गोली खा के मरते हैं या फांसी खा जाते हैं या ऑनर किलिंग के शिकार पड़ जाते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव ले आए कि माँ बाप की सहमति हो तो ये ऑनर किलिंग का सिस्टम भी खत्म, और जो जल्दबाजी में जो फैसला लेते हैं उस पर भी अंकुश लग सकता है और ये हिंदुस्तान का भविष्य बच सकता है। चौथा इसके अंदर हमने जो कराया, छठा जो हम करने जा रहे हैं, जो प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं, आज पढ़ा लिखा जमाना है, लड़की की शादी 18 साल और लड़के की शादी 21 साल की संविधान के अंदर अधिकार दे रखे है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। 18 साल की लड़की जो बालिग लड़की है, 21 साल का लड़का है, ये मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम, पंचायत के माध्यम से भी हमें प्रस्ताव लाएंगे कि माननीय भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रस्ताव भी लेके आए कि लड़की की उम्र 21 साल और लड़के की उम्र 25 साल हो जाए तो मैच्योर हो जाएं, जल्दबाजी में कोई फैसला लेके अपने आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए अपने पायों पर अच्छी तरह से समझदारी के साथ खड़े हो जाए। ऐसा प्रस्ताव भी हम पंचायत के लाएंगे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और भारत सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी तरफ से प्रस्ताव करके भेजेंगे। इस महापंचायत के अंदर महामहिम राज्यपाल मेघालय सतपाल मलिक जी आ रहे हैं, जल पुरुष राजेंद्र जी आ रहे हैं, तमाम खापों के प्रधान आ रहे हैं, तमाम संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी और जितने भी हमारे भाई किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए उनके परिवारों को सम्मानित करने जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पंचायत, ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है। तमाम भाइयों की बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है, अच्छी सेवा करेंगे और मुख्य एजेंडे पास करके हम सबका एक ही टारगेट है, एक शक्तिशाली, एक समृद्ध, एक मजबूत भारत बने, हमारे नौजवानों का, हमारी बहन बेटियों का भविष्य उज्जवल हो, नशा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त देश, हर तरह की विसंगतियों से दूर हटके एक बेहतरीन समाज बने। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ये तो संतों के त्याग और तपस्याओं की धरती है।
उच्च कोटि के संस्कारों की धरती है, भगवान को शोध प्राप्त करने का केंद्र है हिंदुस्तान। उसके बावजूद भी जो आज अपराध बढ़ रहे हैं, चारों तरफ मारामारी मची हुई है, चारों तरफ हाहाकार है, शांति नाम की चीज नहीं है। वो शांति दोबारा स्थापित हो, क्योंकि आत्मा की भूख है शांति, और शांति मिलती है शुभ कर्मों से। इसलिए समाज के बेहतरीन समाज बनाने में सब भाई मिलकर लड़ाई लड़ें और इसमें कामयाबी हासिल करें। इस पंचायत का मेन एजेंडा ये है। और मैं तमाम पत्रकार भाइयों से भी और तमाम दर्शकों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, इस पंचायत के अंदर शामिल होकर अपने विचारों की अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बेहतरीन समाज बनाने में, बेहतरीन एक व्यवस्था करने में, मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। इस मेन पंचायत का ये एजेंडा था। इसके लिए तमाम पत्रकार भाइयों के बीच रूबरू होने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। तो साहब, इसका टाइमिंग क्या है और कितने स्टेटों में न्योता भेजा गया है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? ऐसा है, इसका टाइम सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। 2 जनवरी सुबह 10 बजे कतलाना टोल, जिला चरखी दादरी, और शाम तक 4-5 बजे तक ये पंचायत चलेगी। और तमाम स्टेटों के तमाम खाप, 11 से 43 खापे, तमाम गैर राजनीतिक संगठन, तमाम सामाजिक संगठन, उच्च कोटि के संत, अच्छे मार्गदर्शक, बुद्धिजीवी इसमें पधार रहे हैं। और बेहतरीन फैसले हमारी खाप, सांगवान खाप इस बात से लिए प्रसिद्ध है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो भी हम फैसला लेते हैं बेलाग लपेट बेदाग होके मजबूती के साथ लेते हैं और उनके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको लागू करते हैं। तो साहब, जो पंचायत महापंचायत होने जा रही है, अभी आपने इसमें SYL का भी जिक्र किया कि पंजाब के लोगों को आपने सहयोग किया किसान आंदोलन में, तो वो हरियाणा के हिस्से का पानी दें। अब ऐसा है कि 13 महीने के दौरान, आंदोलन के दौरान, जो पंजाब के हमारे 42 जो पंथ और खापे में जो प्रधान हमारा मिलना जुलना होता था, हमने जो भाईचारा स्थापित हुआ, उस भाईचारे के अनुसार जब ये कोई पानी का कोई मुद्दा नहीं था, सरकार इसको बीच में वैसे ही उठा रही थी, क्योंकि पानी के और नहर निर्माण के 2 अलग अलग मुकदमे, माने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि नहर को बनाए, DRO डिपार्टमेंट बनाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से DRO डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम दिया गया, लेकिन DRO डिपार्टमेंट ने इनका इनकार कर दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। उसकी तरह दूसरी संस्था को नहर बनाने का ऑर्डर देना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, वो पेंडिंग। दूसरा जो पानी का जो बंटवारा है, वो सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के अधीन नहीं है। वो पानी का बंटवारा ट्रिब्यूनल के तहत है, जो 1954 के अंदर जो बना। और हरियाणा के अंदर अराडी ट्रिब्यूनल, चौधरी बंशीलाल जब सरकार थी, एक पैनल बनाया गया अराडी के नेतृत्व में, अपने मेनन साहब और अहमदिया, 2 मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के और शामिल करे गए। उसके बाद में 2010 में और 2012 में दोनों माननीय जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, वो शरीर छोड़ के दुनिया से चले गए। आज तक भी वो ट्रिब्यूनल पेंडिंग है। 7 RK पुरम में दफ्तर है। वो ट्रिब्यूनल बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, जिस डिपार्टमेंट को नहर बनाना सरकार का काम, दोनों काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने हैं। पंजाब के भाइयों से जब हमारा मिलना जुलना है तो क्या बोले, हमें कोई एतराज नहीं है। आधे से ज्यादा पानी पूरे देश का पाकिस्तान में चला जाता है। उस पानी को रोक के भाईचारे के साथ बैठ के, कि पंचायतों में बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं। पंचायत एक इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी संस्था है। राजा हर्षवर्धन से लेकर 604 ईस्वी से लेकर 2022, ये 15 से 16 सालों का जो इतिहास रहा है खापों का, जब जब समाज के ऊपर जुल्म हुआ, जब जब कोई जाति हुई, जब जब कोई किसी का हक मारने वाली बात हुई, तो खापों ने उसका बहुत बड़ा योगदान दिया। खापों के माध्यम से ही, और जो हमारे 42 जो पंथ थे, हरियाणा के अंदर खापे हैं और पंजाब के अंदर पंथ जो काम करते हैं, सब भाई मिल बैठ के इस पंचायत के बाद जब बैठ के और इस समस्या के समाधान के लिए जहाँ जहाँ क्या कमी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत है, हम भाईचारे में बैठ के समस्या समाधान करके सरकार से अवगत कराएंगे। क्योंकि बहुत लंबी समस्या पिछले 60 साल से पेंडिंग है। हक मिलना चाहिए, भाई का हक मारना हमारी संस्कृति के अंदर नहीं है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी की बेहद सख्त जरूरत है। इसलिए इस समस्या का समाधान होकर खुशहाल हरियाणा, एक हरी क्रांति हरियाणा में आएगी। इसलिए अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। इस महापंचायत में क्या SYL पे भी आप मंथन करेंगे या इन लोगों से सहयोग मांगेंगे?
ऐसा है, इस महापंचायत के अंदर SYL पर कोई मंथन नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एजेंडे 6-7 हमने बताए समाज की बुराई के, इसके बाद हम मिल बैठ के पंजाब के भाइयों से और खापें और पंथ मिल के बैठ के अमृतसर में गुरुद्वारे के अंदर माथा टेकेंगे, वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे और इसमें जहाँ भी कोई समस्या समाधान, कोई ऐसा रास्ता निकाले समस्या समाधान करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे दोनों पंजाब और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल करके इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करें। एक आपने कहा है कि पिछले 7 साल में जाति पाति और धर्म के झगड़े हो रहे हैं, तो आप इस सरकार का टाइम भी 7 साल हुआ है और इस सरकार में आप चेयरमैन रहे हैं, तो क्या आप इस सरकार पे हमला कर रहे हैं या इससे आप सहमत नहीं है? इससे पहले भी दंगे हुए हैं। ऐसा है कि इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, मैं तो ये कहता हूं कि जाति पाति के कारण है। मोहम्मद गजनवी जब देश के ऊपर आक्रमण किया 11,000 सैनिक लेके आया और दिल्ली पर अटैक कराया, उस टाइम दिल्ली की संख्या 77,000 थी। 11,000 ने 77,000 बगैर हथियार के गोलियां नीचे दाब के मार दे देसी कहावत के तहत। 70% लोगों ने छात पे खड़े होकर तमाशा देखा, 30% ने लड़ाई लड़ी और जब 30% कट गए तो 70% का नंबर आया। उसी जाति पाति के कारण ये देश 900 साल गुलाम रहा। इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है, ये जो जाति पाति का जहर है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, मैं तो उससे ज्यादा गिरी हुई बात और कोई मान नहीं सकता। इंसान इंसान है, एक ही रंग, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही सूरत है, सबको जीने का अधिकार है। सबको साथ लेके इस देश की आजादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए जीने का हक भी सबको है, इस आनंद लेने का भी हक सबको है। तो सबको साथ लेके हम आगे बढ़ें, सबको जीने का अधिकार के साथ एक बेहतरीन व्यवस्था जिस प्रकार संविधान के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, उसका अनुकरण करते हुए सबको मौलिक अधिकारों का आदर होना चाहिए और सबको उनका हक मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल भी आपको जिसमें कुछ विचार मंथन कोई निर्णय लेंगे या सरकार जैसे आप चेयरमैन रहे तो कोई ऐसा ऑफर दोबारा आ रहा हो? ऐसा है, मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारा राजनीति का मकसद धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारना नहीं है। राजनीति का मकसद त्याग और तपस्या सेवा का नाम है राजनीति। ये तो चंद लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए पैसा बटोरना, मौज मस्ती मारने का साधन बना लिया। रात को 12 बजे भी लोग फोन करते हैं, प्रधान जी सो रहे हैं भाई और क्या कर सकते हैं इस टाइम। अगर आप ईमानदारी से राजनीति करना चाहते हैं, ईमानदारी से 80,000 साल तपस्या करना, ईमानदारी बॉर्डर से नौकरी करना, ईमानदारी से खेती करना, ईमानदारी से दुकानदारी करना, सारा सौदा बराबर है, कोई करना जानता हो तो। लेकिन इस चकाचौंध ने जिनके देश में जब देश आज़ाद होया, जिनके हाथ में कमान आनी चाहिए थी वो आई नहीं। वही रजवाड़े, वही राजघराने जिनके पास पैसा था वही राजनीति में आगे। और सबसे बड़ी गिरावट की बात यह है कि समाज ने भी पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज इज्जतदार आदमी की इज्जत करना छोड़ दिया और चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे की तरफ भाग लिया। पैसे के लिए बच्चा माँ बाप को मार रहा है, माँ बाप बच्चों को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है। चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, कहीं शांति नहीं है। आत्मा की भूख है, शांति शांति मिलती है शुभ कर्मों से, कोई अच्छा कर्म है नहीं। इसलिए पूरा सौदा नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा गर्क हो गया। इस समाज को बेहतरीन बनाने के लिए तमाम साधु संतों ने, तमाम समाज सेवियों ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस बेड़ा को उठाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब इसका समाधान कोई निकल सकता है। आप भाजपा के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता और आरएसएस के प्रथम वर्ष भी पास किया होगा आपने, क्या आप सरकार आपको न्योता दे सरकार में शामिल होने का हो चुका? ऐसा है, मैं भी आप लोगों की तरह बीजेपी का समर्थक था, मोदी जी का समर्थक था। हमारी तरह नहीं, हम तो किसी के भी नहीं, और सबके हैं। चलो जब मेजोरिटी ने कर दिया तो आप और हम अलग नहीं जा सकते। देश ने दोबारा स्टेट में दोबारा सरकार बनाई, सेंटर में बनाई, स्टेट में बनाई, तो लोगों की सहमति बनने की बातें बढ़ी। उसमें अगर हम नहीं भी हैं तो और तो हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर जब सरकार कोई फैसला गलत लेती है तो लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार दिया है जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जो किसान भाइयों के साथ जब सरकार ने ज्यादती करी, तीनों कानून पिछले दरवाजे से लाए कोरोना काल के दौरान, इन तीनों कानूनों को रोकने का काम था विपक्ष का, लेकिन मोदी जी पिछले दरवाजे से लाए, उस लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया सरकार ने और उसको रोकने का काम किया किसान भाइयों ने, जो 13 महीने की लड़ाई लड़ने के बाद विजय श्री हासिल की
और इज्जत के साथ बॉर्डरों से विदाई हुई। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे मजबूत आंदोलन, सबसे शांति प्रिय आंदोलन चाइना का आंदोलन 1934 और 35 के अंदर 370 दिन का हुआ। उससे भी बढ़ के यह आंदोलन 380 दिन तक चला। महात्मा गांधी जी द्वारा देखा हुए रास्ते पर शांति प्रिय आंदोलन चलते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए संविधान के अधिकार के तहत अपना हक लेके इज्जत के साथ विदाई की। कैबिनेट में चर्चा है कि जो लड़की की उम्र 21 साल करने और लड़के की 25 साल करने पर सहमति बनी है केंद्रीय कैबिनेट में, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर सबके सामने आने की बात होगी। लेकिन क्या अगर ऐसा फैसला केंद्र की सरकार आपके इस महापंचायत से पहले ही ले लेती है तो क्या महापंचायत सरकार का केंद्र का धन्यवाद करेगी? ऐसा है, अभी कोई फैसला लिया नहीं है। अभी लड़की की बालिग उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है संविधान के तहत। हमारी पंचायत का एजेंडा ये है कि आज बच्चे 28, 30 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं। 18 साल और 21 साल बचपना रह जाता है, मैच्योर नहीं होता बच्चा। इसलिए कोई सरकार ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कोई कानून लेके आए कि लड़की की उम्र कम से कम 21 साल हो, क्योंकि पढ़ाई भी पूरी नहीं होती 18 साल में। 21 साल लड़की की उम्र और लड़के की उम्र 25 साल हो जाए तो इसके ऊपर जो जिस प्रकार का छोटी उम्र के कारण या जल्दबाजी में जो फैसला ले लेते हैं, जिससे आने वाले भविष्य के अंदर कोई दिक्कत पैदा होती है, बच्चों का भविष्य खत्म होता है, तो उस बचाने के अंदर सरकार को ऐसा प्रस्ताव लेती है। तो मैं तो इस मंच के चलने के माध्यम से सरकार अगर ऐसा रहती है तो हम तमाम खापों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से सरकार का धन्यवाद करूंगा। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा अगर ऐसा हो जाए तो। इसके साथ ही आपकी जो खाप पंचायतें हैं वो चर्चा में रहती है, आपको पता भी है कि क्यों चर्चा में रहती है। आपने अब फिर इसी चर्चा को पैदा कर दिया। ये आपका जो प्रेस नोटिस में लिखा है आपने कि मतलब लव मैरिज अगर कोई करता है तो लड़का और लड़की दोनों की पेरेंट्स की कंसर्न को कंपलसरी किया जाए, मतलब दोनों की माता पिता की सहमति जरूरी हो। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है सर तो ज्यादातर तो मामलों में ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स की सहमति नहीं होती, इसलिए वो लव मैरिज पे जाते हैं। आप इसको थोप नहीं रहे हैं बच्चों के ऊपर? इसमें एड ऑन हो रहा है सर कि कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज करते हो, साथ में अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स की भी मांग करते हैं। ऐसा है कि ये ठीक है, माने सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे रखे है, कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, दोनों की सहमति हो। सुनो, आगे भी बढ़ गया, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप भी है, वो तो एक अलग बात है, वो शादीशुदा पर भी लागू है। इसमें जो मामला है जो आप बता रहे हो, जो माँ बाप की सहमति की बात है, जो माँ बाप बच्चों को पालता है 25 साल तक, उसकी पढ़ाई करता है, पालता है, और फिर वही माँ बाप उस बच्चे को खून का प्यासा बनता है, ये क्यों? इसका कारण क्या है? इसको सोचना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि कहीं न कहीं जो आप ऑनर किलिंग बोलते हैं, ये उसका एक हिस्सा है। जब माँ बाप की सहमति सरकार ये कर दे कि माँ बाप की सहमति हो जाए तो फिर इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, इसके ऊपर अंकुश लग सकता है। क्यों लग सकता है? कि आदमी अपनी झूठी शान शौकत बना के इज्जत बना लेता है। हमने तो खापों के अंदर पहले भी फैसला कर रखा है, हमने तो सर्व जाति सर्व खाप का सबका, कोई किसी जाति में शादी करे हमने तो खोल रखा है। आज किसी का अधिकार है, दे रखा है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उनका अगर ऐसा प्रावधान भी हो जाए तो इससे वो भविष्य बच सकता है। जो नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, गोली मार रहे हैं, और वो चंदन की चकाचौंध कर अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर लेते हैं, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लग सकता है और ये बुराई भी रुक सकती है। और जो माँ बाप जो एक अपनी आन बान समझते हैं कि या न्यू समझते हैं कि दूसरे से कहीं शादी हमारी मर्जी से करी तो उसको वो घृणा की नजर से देखते हैं, उसको मिटाने में बहुत बड़ा योगदान इसमें हो सकता है। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, पूरा विपक्ष नेहरू है या कांग्रेस, दोनों पार्टियां नौकरी के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आपकी क्या तैयारी है सत्र को लेकर? ऐसा है, इस सरकार के अंदर तैयारी करने की जरूरत नहीं। मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूं, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी घरबारी, दरबारी, कर्मचारी, व्यापारी, कोई भी अपना आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक 56,000 हमारी बहनें आंगनबाड़ी वर्कर रोड पर आज भी बैठी, चाहे कोई भी मामला हो,
किसान 13 महीने में उठे, मजदूर कर्मचारी सब हड़ताल के ऊपर है, चारों तरफ नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। जिस प्रकार पेंशन थी लोगों की, तो बुढ़ापे में एक जरिया था कि भी पेंशन से अपना गुजारा कर लेते थे। औलाद निकम्मे भी निकल जाए, पैसे को खोस भी ले, कहीं और कहीं मिसयूज भी कर दे, तो उनका गुजारे का साधन पेंशन था। इसलिए कर्मचारियों की पेंशन की बहाली सरकार ने तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। दूसरी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब सरकार बनती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो लोक लुभावने वादे करते हैं, हरियाणा के अंदर भी क्या कि पंजाब की तर्ज पर तनख्वाह मिलेगी, पंजाब के पुलिस वालों की तनख्वाह हरियाणा वालों को मिलेगी। जब सरकार बन जाती है तो उन वादों को सबको छोड़ के, विकास के वादे सबको छोड़ के सिर्फ एक ही ध्येय रहता है, किस प्रकार इनका खुंड बाजता रहा, एक 36 करके सरकार बना ले। मैं तो दूसरे भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इस समाज को बचाने के लिए, बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए इस जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा, मजहब धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हर आदमी मिलकर कंधे से कंधा मिला के देश के अंदर प्रोग्रेस के अंदर भागीदारी, जब देश आगे बढ़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष से विशेष जाति से उद्धार होने से देश का उद्धार नहीं हो सकता। हर आदमी का उद्धार होगा जब भी समाधान होगा। ये बताओ, जिस तरीके से अगर 21 साल ये एज हो गई लड़कियों, 25 साल तो मतलब तैयार है अभी, तो अगर इन फ्यूचर क्या आप नहीं मानते कि मतलब समाज में कोई रेप जैसी कोई घटना बढ़ेगी? ऐसा है, इसका समाधान एक ही सरकार के पास नहीं है। इसका समाधान पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके अंदर ये पंचायत और एक खाप बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आदमी के दिमाग में कानून के इंसाफ भी मिल जाता है, लेकिन उसको मिलने में टाइम लग जाता है। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक जाने में 15-20 साल लग जाते हैं। जिसके साथ जो घटना घटी उसके बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो कोर्ट में जाने से भी कतराता है। पैसे से, भय से, दबाव से, अगर कई जगह ऐसा भी होता है कि मुख्य गवाह की डेथ कर देते हैं, गोली मार देते हैं, तो जो इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है, तुरंत प्रभाव से तो इसका इंसाफ के लिए जल्दी हो, फास्ट ट्रैक बनाया जाए स्पेशली इन केसों में। दूसरी, खापों का और पंचायतों का हमें सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर, दिमाग के अंदर कोर्ट कचहरी का तो भय है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा समाज का भी भय। लोग मेरे को क्या कहेंगे, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। समाज की नजरों से गिर जाए, गोली भाले से, बंदूक से आदमी घायल हो जाता है, खड़ा हो जाता है, लेकिन जो समाज की नजरों में गिर जाता है वो कभी उठता नहीं है। इसलिए समाज ने भी साथ मिलके सरकार से कंधे से कंधा मिला के इस बुराई को रोका जा सकता है, एक बेहतरीन समाज बनाया जा सकता है। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी।